रहा है, कह रहे कानूनी रूप से लड़ेंगे। क्या तेजी दिखाएंगे हाईकोर्ट जाने में? मौसमी, देखिए अंजना, ये फैसला मुझे लगता है सबसे बड़ा फैसला है और निर्णायक फैसला होगा। 2024 के नतीजों पर इसका असर होगा और यही वजह है कि आप कांग्रेस 360 डिग्रीज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का तांता बढ़ रहा है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, ये तीनों लोग जो है 5 बजे एक बैठक होने वाली है स्टीयरिंग कमेटी की, वहां पे मौजूद होंगे। अभी 3:45 पर एक प्रेस वार्ता होने वाली है और कुल मिला के बिसात बिछ गई है। किसी और भी ये फैसला जा सकता है। एक तरफ क्या राहुल गांधी सहानुभूति बटोर पाते हैं और क्या वो वाकई में एक बड़े हीरो की तरह उभरते हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लिए, ये है ये। और क्या दूसरा जोखिम जो होगा या दूसरा नतीजा इसका ये हो सकता है कि बीजेपी इसको भुना लेती है और राहुल गांधी संसद में नहीं बोलते तो वाकई में उनकी आवाज दबा लेती है। ये बड़ा सवाल है और यहाँ पे देखिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। अवनी, एक छोटा सा रिएक्शन बहुत जल्दी। देखिए, जितना ज्यादा आप राहुल गांधी को दबाएंगे उतना ज्यादा वो उभर के आएंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। तो इस प्रकार से जो मैं कहूंगी ओछी राजनीति पर भाजपा उतर आई है कि भाजपा एक तरफ से एक ऐसे सेंटेंस को, जिसको एक ऐसे बयान को जो कि बेरोजगारी के संदर्भ में दिया गया था, देश में उड़ते जो उभरता हुआ भ्रष्टाचार है उसके संदर्भ में जो बयान दिया गया था, उसको इस प्रकार से ओबीसी के बारे में बना दिया गया। तो ये मैं कहूंगी ओछी राजनीति है, लोग समझ रहे हैं और लोग बार बार जो पूरा बता रही है राहुल गांधी के घर पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका सब उस बैठक में शामिल होंगे जिसमें आगे की इस पर स्ट्रैटेजी तैयार होगी। मौसमी, मैं लौट रही हूं आपके पास। सॉलिसिटर जनरल साहब, 2-3 सवाल है मेरे, जो छोटे छोटे सवाल हैं और कानूनी रूप से आप उनका छोटा छोटा जवाब दें तो उससे तस्वीर हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। चलिए शहजाद, आपसे मेरा सवाल है कि अब मतलब देखिए, अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो बड़े बड़े वकीलों की पार्टी है, क्या वो स्ट्रैटेजी अब अपना सकते हैं? 3-4 प्रश्न है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता को बरकरार रखने का कोई विकल्प है अब उनके पास? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या वो अब सेशंस कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जा सकते हैं? कैसे मामला उनका आगे पलट सकता है? कुछ दिन पहले आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, थोड़ा सा उधर का समझ के सोचिए कि क्या स्ट्रैटेजी है वो बताइए। और कानून से तो मैं आज भी जुड़ा हुआ हूं। हाँ। तो कानून के रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि इस मामले में राहुल गांधी स्वयं हाईकोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। क्रिमिनल मामला है तो वो सेशंस कोर्ट ही जा सकते हैं। वो सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा नहीं सकते। उनके बिहाफ पर कोई जा सकता है हाईकोर्ट? कोई पीआईएल के द्वारा हाईकोर्ट जा सकता है, परंतु उनके लिए केवल एक ही जरिया है, वो सेशंस कोर्ट जाए, पहली बात। दूसरी बात, जब तक की कन्विक्शन, सेंटेंस की स्टेइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पे। कन्विक्शन जब तक की स्टे ना होता है तब तक तो उनके ऊपर नहीं। अगर उनकी सजा को सेशंस कोर्ट 2 साल से कम कर दे तो फिर देखिए, अगर और मगर में कानूनी बातें नहीं होती। इफ विशेस वर हॉर्सेस तो बेगर्स वुड फ्लाई कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर 2 साल से कम अगर सजा होगी तो उनकी सदस्यता बरकरार नहीं, कानूनी स्थिति पूछ। देखिए, मैं कोर्ट फैसला देता है तब भी उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं करता, और कोर्ट क्या फैसला देगा ये भी करने की क्षमता जयराम रमेश और सुप्रिया शिनेट वगैरह की होती है, मेरी नहीं होती। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज की तारीख में जैसे ही उनकी कन्विक्शन हुई लिली थॉमस के आधार पर, वो डिस्क्वालीफाइड थे। उसको केवल फेट अकॉम्प्लाई की तरह आज स्पीकर के ऑफिस से वो जारी हुआ है, वो डिस्क्वालीफाइड है। एक वक्तव्य सिर्फ देना चाहूंगा क्योंकि बार बार जेपीसी का विषय आता है और अंजना जी आपका शो बहुत हजारों लाखों लोग देखते हैं। कांग्रेस की ओरिजिनल डिमांड 2 फरवरी को, मैं खड़गे जी का बयान पढ़कर सुना रहा हूं, या तो जेपीसी या तो सुप्रीम कोर्ट की मांग थी, प्रोब की मांग। ये मेरे पास ऑफिशियल उनका वक्तव्य है। अंजना जी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जब उन्होंने ये मांग रखी थी तो अब गोल पोस्ट चेंज करके अपने ईगो को इंस्टीट्यूशन से बड़ा और परिवार को पार्लियामेंट से बड़ा कौन रख रहा है, ये पूरी देश की जनता देख रही है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि इतना ही भ्रष्ट है वो व्यक्ति, तो इन्होंने राजस्थान में कैंसिल किया है क्या प्रोजेक्ट? क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ में कैंसिल किया प्रोजेक्ट? मुद्दा अडानी का नहीं है, मुद्दा इन चीजों का नहीं है। राहुल गांधी ने जो विदेशी धरती पर भी एक वक्तव्य दिया कि वो हस्तक्षेप चाहते हैं भारत में, वो भी अस्वीकार्य बयान था। उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में एक बयान था, उसके लिए माफी मांगनी पड़ी। आज वो कन्विक्ट हुए ओबीसी समाज के खिलाफ एक बयान देने के लिए, उस पर उनको तो शर्म माफी और माफी याचिका देनी चाहिए। उल्टा इस प्रकार से वो जिस प्रकार से इस बयान को लेकर सेलिब्रेशन पर उतरे हैं, उनको बताना चाहिए जनता को कि हमने ऐसा बयान ओबीसी समाज के विषय में दिया है और हमें गर्व है इस बयान पे। मैं आपसे अजय जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2 साल की सजा उन्हें हुई और ये साफ है। उससे पहले सुशील मोदी कुछ बोल रहे, सुना देते हैं। इसके अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई।
आप करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम खराब हो गई, अगर मनोनुकूल निर्णय नहीं आया तो न्यायपालिका जो वो प्रभावित है, अगर मीडिया आपके बयान को ठीक से नहीं छाप रही है तो कहेंगे कि जो मीडिया वो बिक गई। तो इनको किसी पर भरोसा नहीं है। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते जिसमें लूटने की छूट मिले, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें किसी को भी गाली गलौज की जा सके, किसी के बारे में भी कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग किया जा सके। देखिए आईपीसी की धारा 499 और 500 जो मानहानि के मुकदमे से जुड़ी हुई धारा, ये पिछले 90 साल से आईपीसी के अंदर है, ये कोई आज की धारा नहीं है। तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को, एक बड़े समुदाय को, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कह के निकल जाए, और अगर कोई कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा आपकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसने आपको दोषी करार दिया, तो आपको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और देखिए स्पीकर ने तो वही किया जो कानून के अंदर लिखा हुआ है। कानूनी प्रावधान था कि अगर 2 साल से ज़्यादा की अगर सजा किसी को हो जाती है किसी मामले में, तो फिर किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। तो और वही जब उसकी कॉपी जब स्पीकर को मिली होगी तो स्पीकर ने अधिसूचना जारी की है। इसके अंदर इतनी हाई तबाह मचाने की जरूरत क्या है? अभी जाइए कोर्ट के अंदर।